हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 मई को दोपहर को 1 बजे हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जो उदय सामंत जी है, उन्होंने लाइव फेसबुक पर आकर अनाउंस कर दिया कि जितनी भी डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ महाराष्ट्र के हैं उसके अंदर जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनकी एग्जाम ली जाएगी जुलाई महीने में, और उनके अलावा सारे स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सामने आए आप लोगों के कमेंट के जरिए कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है जैसे आइडॉल है, यशवंतराव चौहान है, उनके स्टूडेंट्स का क्या। इसके साथ ही दूसरे क्वेश्चन आए जो मेडिकल स्टूडेंट्स है उनका क्या। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, हमारे महाराष्ट्र शासन के अंदर जो भी शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग, वो 2 भागों में बटा है। एक तो हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल यानी कि उच्च शिक्षा विभाग जो टेक्निकल से रिलेटेड है, दूसरा जो है वो मेडिकल से रिलेटेड दूसरा विभाग है। तो उदय सामंत जी जो है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के उच्च शिक्षा मंत्री है, और जो मेडिकल एजुकेशन है उसके जो शिक्षा मंत्री हैं वो है अमित देशमुख जी महाराष्ट्र के अंदर। तो अभी तक अमित देशमुख जी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जबकि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट उदय सामंत जी की तरफ से जीआर भी रिलीज कर दिया गया। ये जीआर क्या है पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, और ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का क्या होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। सो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो जीआर जो है निकल कर आ रहा है, कल 8 मई को रिलीज किया गया, वो ये है। इसमें बताया गया है कि किसको दिया गया, देखो माननीय कुलगुरु सर्व अकृषि विद्यापीठ है और कालिदास संस्कृत विद्यापीठ नासिक, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तंत्र शास्त्र विद्यापीठ लोणेरे रायगढ़, इतनी विद्यापीठ। और यहाँ पर पहला देखेंगे आप अकृषि विद्यापीठ है महाराष्ट्र राज्य, जो अकृषि विद्यापीठ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है उन सभी विद्यापीठ को इन्होंने रिलीज किया है ये, और यशवंतराव चौहान को भी ये लागू होगा। तो यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी उनको लागू हो रहा है, तो हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग मुंबई यूनिवर्सिटी का है उसको भी ये लागू होने की पूरी चांसेस है। यहाँ पर आइडॉल का नाम क्यों नहीं है, बिकॉज आइडॉल मुंबई यूनिवर्सिटी से संलग्न है, और मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ नाम दिया देखो माननीय कुलगुरु सर्व अकृषि विद्यापीठ है, इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी आ जाती है और मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आइडॉल आ जाता है, इसलिए ये जीआर आइडॉल को भी लागू होने वाला है जितनी ओपन यूनिवर्सिटी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हुआ। फिर भी हम लोग वेट करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ऑफिशियल सर्कुलर आने का। इसके बाद दूसरा बता दें, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी उनको ये लागू नहीं हो रहा है, और जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए लागू नहीं हो रहा है। उनके लिए अमित देशमुख जी के जरिए जो है अलग से सर्कुलर रिलीज होगा या जीआर रिलीज होगा। इसमें कहा क्या गया, ये बेसिक सी बात कही गई है कि 6 अप्रैल तक कमेटी की मीटिंग हुई थी। जो कमेटी है जो हमारे वाइस चांसलर मुंबई यूनिवर्सिटी के सुहास पेडनेकर जी, उनके अंडर में 6 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, वो उसमें हेड थे। और ये जो कमेटी है उसके डिस्कशन के अकॉर्डिंग ये जो अहवाल आया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रिपोर्ट आया अहवाल, मतलब इस अहवालीतील शिफारशीच्या अनुषंगाने विद्यापीठांनी आवश्यक ती उचित कार्यवाही करून आपल्या अधीनस्थ सर्व महाविद्यालयांना कळविण्यात यावे ही विनंती। कि इस रिपोर्ट का जो सिफारिश है, गाइडलाइंस है, उसके अनुसार जो आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी को उन यूनिवर्सिटी से संलग्न यानी जो उनके अंडर में जितने भी डिग्री कॉलेजेस है, पीजी कॉलेज है, उन सबको इन्फॉर्म करना है, ये फॉलो करना है। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जितने भी तंत्र शिक्षण विभाग है, उच्च तंत्र शिक्षण विभाग के जितने मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन सभी को भेज दिया गया। सीटी सेल को भेज दिया गया। सीटी की भी डेट कल रिलीज हुई है, इसलिए उनको भी भेजा गया है। तो अब देखते हैं ये जो जीआर, इसको और डिटेल में देखो। यहाँ पर ये जो पूरा अहवाल है, 6 मई को अहवाल आ गया था, लेकिन 8 मई को रिलीज किया गया। इस अहवाल की ये प्रस्तावना दी गई है मीटिंग में। कौन कौन था जो कमेटी थी, सुहास पेडनेकर जी कुलगुरु हैं मुंबई विद्यापीठ के, दूसरे जो थे सावित्री भाई फुले पुणे विद्यापीठ यानी पुणे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है नितिन जी, शिवाजी विद्यापीठ, एसएनडीटी विद्यापीठ उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र शासन के 2 संचालक भी इसके अंदर थे, धनराज माने और अभय वाघ। इनके जरिए ये पूरा रिपोर्ट आया है। क्या क्या सिफारिशें हैं वो देख लो। ये सिफारिशें कल आप देख ही चुके हो कि जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको छोड़ के बाकी सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। उनकी एग्जाम जुलाई में होगी, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर। इसके बाद बहुत सारे जो क्वेश्चन थे कि जो बच्चे जो केटी वाले स्टूडेंट्स है या फेल स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में, उनका क्या, तो उनको जो है जुलाई के बाद 120 दिनों के अंदर यानी 4 महीने के अंदर जो है वापस से उनकी एग्जाम ली जाएगी। और जितने ही बच्चे उनको प्रमोट किया जाएगा फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के, उनको 50% इंटरनल असेसमेंट, 50% पहले की एग्जाम्स जो थी उसके बेसिस पर मार्क्स दिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टंट यहाँ क्या देखो, जर पूर्वीच्या परीक्षेत किंवा सत्राचे गुण उपलब्ध नसल्यास, जैसे कि आइडॉल के स्टूडेंट्स हैं, ये जो एनुअल पैटर्न वाले स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, उनका अगर पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो 100% अंतर्गत मूल्यमापन करण्यात यावे। 100% पूरी तरह से इंटरनल इवोल्यूशन होगा आपका
यानी आपको प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट वर्क, MCQ, ये जो तरीके हैं उस तरीके से आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं और क्या है। अगर समझो यहाँ पर दिया है की जर विद्यार्थ्याला स्वतःचा ग्रेड सुधारणा हवी असल्यास, कोई स्टूडेंट है जिसको इंटरनल इवोल्यूशन देने के बाद भी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, समझो कि एग्जाम नहीं हुई, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, इंटरनल इवोल्यूशन में उसको पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको कम मार्क्स मिले तो वापस से आगे चल के इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है। याशिवाय खालील उपाययोजना करण्यात याव्या। क्या क्या है, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब अगर आपको केटी या फेल किसी वक्त सब्जेक्ट में थे तो आपको आगे चल के जो है उसकी एग्जाम देनी होगी। ठीक है, लेकिन आपको जो है आगे के ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो पिछली एग्जाम है वो देनी होगी। ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब है। इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड भी है यहाँ पर। अभी ये जो अटेंडेंस है, जो लॉकडाउन पीरियड है उसको भी अटेंडेंस में माना जा रहा है। ओके, अभी इससे रिलेटेड चलो और भी सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी डिग्री, बहुत सारे बच्चों का तो सीधा क्वेश्चन है ये सब मत बताओ, मैं जिस डिग्री में हूँ उस डिग्री के बारे में बताओ, तो वो भी बताते हैं। इसके बाद एकेडमिक कैलेंडर जो यूजीसी ने जारी किया था सेम कैलेंडर है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एग्जाम होगी, 15 अगस्त तक रिजल्ट आएगा, 1 अगस्त से सारे कॉलेजेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे स्टडी कराना। सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों का सितंबर में स्टार्ट होगा, जो 12th के बाद फर्स्ट ईयर होगा, डिप्लोमा होने दो या पोस्ट ग्रेजुएशन होने दो, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होंगे जो भी है ग्रेजुएशन पोजीशन उनका 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर छोड़ के सबका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। इसके बाद चलो आपको और डिटेल में बताता हूँ कि आप जिस डिग्री में हैं उसका, यहाँ पर एक जो परिशिष्ट दिया हुआ है, एनेक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर देखेंगे अभ्यासक्रम। सबसे पहले BA, एक में बताता हूँ, बाकी आप खुद समझ लेना। BA 3 साल का होता है। ठीक है, 6 सेमिस्टर होते हैं, 3 साल, 5वां और 6ठा जो है आखिरी अंतिम वर्षाचे सत्र है, 5वां और 6ठा सेमिस्टर। इसमें 6th सेमिस्टर की परीक्षा जो है लेनी है, यानी BA में जो 6th सेमिस्टर में है उसकी एग्जाम होगी, पहले सेमिस्टर से 5वें सेमिस्टर में जो है उसका एग्जाम नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे डिग्री हैं, B.Ed, B.Com, BSc, वोकेशनल, BBA, BE, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, BSc ऑनर्स, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, BMS, MBA, BMS, LLB, अलग अलग टाइप के इंटीग्रेटेड LLB, BPEd, BMM, LLB, BSW सोशल वर्क, ये है BFA, MA, MCOM, MSc, M प्लानिंग, M जितने भी मास्टर कोर्सेज MBA, MCA, डायरेक्ट सेकंड ईयर MCA, ये सब आप देखिए। MAd, MPEd, पार्ट टाइम के कोर्सेज जो भी है, MSW सोशल वर्क। इसमें क्या दिया है कि ये 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमिस्टर है, तो चौथा जो सेमिस्टर है उसकी एग्जाम होगी। ठीक है, अभी अंतिम वर्ष पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर विषम सत्राच्या परीक्षा घेण्यात आल्या आहेत, ये सब दिया है। चलो अभी और देख लो, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, इसके 3 टाइप के डिप्लोमा होते हैं, पोस्ट SSC, पोस्ट HSC और पोस्ट HSC इन फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट और सरफेस कोटिंग। तो इसके अंदर भी जो 3 साल के कोर्स है 6 सेमिस्टर का, यानी जितने भी आप हैं ये सब इसमें इंक्लूड है। आपके सारे जो पर्सनल लेवल के क्वेश्चन है आप इस चार्ट को देख के समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपके सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन जो आइडल से रिलेटेड और अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप वेट कीजिए, आपका सर्कुलर रिलीज होगा तो मैं यहाँ पर तुरंत आपको बता दूंगा, सारी की सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, आप जरा भी टेंशन ना लें। इसके साथ ही जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए अमित देशमुख जी जो भी डिसीजन लेंगे वो भी मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगा। चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन बटन दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते दोस्तों नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।